चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल 2 के कंसेप्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमें पता है, जो एंगल 0 से 90 के बीच होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, मीन्स दो एंगल हमारे पास, साइन बी किसके इक्वल है, साइन क्यू के। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी किसके इक्वल हो, एंगल क्यू को। सबसे पहले क्वेश्चंस को फिगर के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ हमने ऑलवेज रिमेन रखना, जब भी एक्यूट एंगल होगा एटलीस्ट राइट एंगल ट्रायंगल का तो एक फिगर 100% बनता है। तो हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। एटलीस्ट वन साइड इज 90 तो टू साइड 45 डिग्री का हो जाएगा। एटलीस्ट वन साइड हमारी 90 हो गई। अब हमारे पास दो फिगर बनेगा, वाई एक साइन बी है एक साइन क्यू है। तो सेकेंड फिगर सेम राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग किए तो हमने सबसे पहले इसको हमने बी लिया, ये हमारा अपोजिट साइड इसका क्यू हो गया। तो डैट इज ए बी सी, सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सेम पी क्यू आर, सेकेंड फिगर में आर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब क्वेश्चंस को लिखते कैसे हैं, अब ऑलवेज लिखकर अपना गिवन टू गिवन, जो हमारे पास दिया हुआ है। क्या गिवन है, इन ए ट्रायंगुलर ए बी सी एंड ट्रायंगुलर पी क्यू आर आर राइट एंगल ट्रायंगुलर, राइट एंगल ट्रायंगुलर। सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, दैट इज सेकेंड इज एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एंड थर्ड इज साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है, ये तीनों स्टेप हमें फॉलो करना है सॉल्यूशन में। तो डैट इज साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब टू प्रूफ डेट कि हमें प्रूफ क्या करना है क्वेश्चंस में, डैट इज टू प्रूफ इज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब प्रूफ का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के कंसेप्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमारे पास एटलीस्ट टू ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर ए बी सी एंड ट्रायंगुलर पी क्यू आर। अब हमारे पास गिवन क्या है, तो वी नो डेट ये हमारे पास गिवन है, इसे वी नो डेट हम जानते हैं साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन का कंसेप्ट क्या था, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक कंसेप्ट था हमारा फर्स्ट साइन का, डैट इज परपेंडिकुलर डिविजल बाय हाइपोटेनस। अब इस बेस पे देखें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एंगल इन फिगर। अब बी का अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए सी, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर हाइपोटेनस। आल्सो पी क्यू आर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, इसी के बेस पे वर्क होगा। साइन बी, साइन इज परपेंडिकुलर डिविजल बाय हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर इज ए सी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस इज बी सी। आल्सो सेकेंड इज साइन क्यू, साइन क्यू कंसेप्ट में परपेंडिकुलर इज पी आर, पी आर हमारा परपेंडिकुलर है, दैट इज पी आर एंड आल्सो दैट इज हाइपोटेनस। अब हमारा बेस नहीं, इस बेस पे हमारा हाइपोटेनस वर्क करता है, दैट इज ए बी, नोट फॉर बी सी, दैट इज ए बी। सेम आल्सो हाइपोटेनस इज पी क्यू। अब देखें कि अब इस बेस पे हम रेसिप्रोकल भी करेंगे, तो ना डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर से कट होगा, ना न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर का पार्ट कटेगा, मीन्स कोई नंबर किसी नंबर को कट नहीं करेगा। तो इसे सबसे पहले अल्टरनेट करते हैं। तो ए इज प्लेस ऑफ पी क्यू पी आर एंड पी आर इज प्लेस ऑफ ए बी, अल्टरनेट कर सकते हैं, और इसका भी अल्टरनेट कर सकते हैं ए सी का पी क्यू के साथ। तो सबसे पहले हमने इसका अल्टरनेट किया। तो अल्टरनेट करने के बाद दैट इज ए सी डिविजिबल बाई पी आर एंड आल्सो ए बी डिविजिबल बाई पी क्यू, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा, ए डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, तो एटलीस्ट हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इससे हमने इसको क्या किया, अल्टरनेट किया। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या लिखा था पहले,
ये हमारा क्वेश्चन था, हमने ए सी डिविजिबल बाई पी आर इक्वल टू ए बी डिविजिबल बाई पी क्यू, ये हमारा कंसेप्ट है। अभी हम इसका रेसिप्रोकल करें तो भी एटलीस्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कोई भी पार्ट कट नहीं होगा, तो ऑलवेज रिमेन रखना है। ऐसी सिचुएशन में हमें एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू के पुट पे कोई वेरिएबल ले सकते हैं। ए इज आल्सो वेरिएबल, एम इज आल्सो वेरिएबल, मीन्स अल्फ़ाबेटिक डिजिट का कोई भी नंबर हम वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे के को हमने कांस्टेंट माना। सी इज आल्सो कांस्टेंट, मोस्ट ऑफ सी यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ के यूज़ करते हैं, या हमने लिया के, हमें शो करना पड़ता है जो हमने वैल्यू लिया है, तो हमने के को क्या मान लिया, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। अब सेम कांस्टेंट वैल्यू लेने के बाद हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दैट इज ए सी। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। अब ए सी इक्वल टू के पी आर, दैट इज इक्वेशन 2। अब इसका रेसिप्रोकल दैट इज ए बी इज के पी क्यू, इक्वेशन 3। इस वजह से हमारा 3 इक्वेशंस बन गया। अब फिगर में देखें, अब हमारे पास ए सी की वैल्यू है, आल्सो ए बी की भी वैल्यू है हमारे पास। इस बेस पे हम बी सी का फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगुलर ए बी सी। अब ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा कंसेप्ट बनेगा। तो हाइपोटेनस इज ए बी, दैट इज ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ए सी, दैट इज ए सी स्क्वायर, प्लस बेस इज बी सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है के पी क्यू, ए सी की वैल्यू हमारे पास है के पी आर, हम वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज ए बी इज के पी क्यू का होल स्क्वायर, आल्सो ए सी के पी आर होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो दैट इज के स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर पी आर होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। इतना कंसेप्ट हुआ। अब यहाँ सिंबल चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, यहाँ प्लस में है तो अल्टरनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, डेट इज के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इस बेस पे हमने बी सी का वैल्यू फाइंड किया। अब नेक्स्ट इसी के बेस पे पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया। अब सेकंड ट्रायंगल हमारा क्या है, सेकंड इज पी क्यू आर, इसका भी हम फाइंड करते हैं। तो आल्सो इन ट्रायंगुलर पी क्यू आर, सेम प्रोसेस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनस इज पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू बेस इज क्यू आर होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज पी आर स्क्वायर। ये बेस हुआ, सेम साइड चेंज होगा तो सिंबल भी चेंज होगा। तो डेट इज पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर होल स्क्वायर। हमने पी आर को क्यों लिया, वाई, क्योंकि हमारा फर्स्ट इस पार्ट पर देखा तो हमारा पी आर है, हाँ, इसी हमने क्यू को अल्टरनेट लेके साइड में लेकर हमने पी आर को इनिशियल पार्ट में मर्ज किया। अब हमारे इक्वेशंस क्या होगा, दिस इज इक्वेशंस 4 एंड दिस इज इक्वेशंस 5। अब इक्वेशंस 4 को 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशंस 4th एंड 5th दो का यूज़ करते हैं। रेड इज इक्वेशंस 4 हमारा क्या है, बी सी का होल स्क्वायर डिविजिबल बाय क्यू आर का होल स्क्वायर। तो डेट इज बी सी की हमारी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, बी सी इज के स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर होल स्क्वायर डिविजिबल बाय वैल्यू ऑफ क्यू आर इज पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू में के हैं, सेम है, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। हमने के को कॉमन लिया तो डेट इज के स्क्वायर कॉमन हो गया, दोनों में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर डिविजिबल बाय
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर। दोनों नंबर सेम है, कट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेजेस पे। तो वैल्यू ऑफ बी सी स्क्वायर डिविजिबल बाई क्यू आर होल स्क्वायर, वैल्यू हमारी क्या आई थी, डैट इज के स्क्वायर। अब वैल्यू ऑफ बी सी डिविजिबल बाई क्यू आर क्या हो जाएगी, डैट इज के, सेम के आया। अब इसको हमने क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस के बेस पे देखिए यहाँ पे ए सी डिविजिबल बाई पी आर, ए सी डिविजिबल बाई पी आर, ए बी डिविजिबल बाई पी क्यू इक्वल टू के। और थर्ड नंबर भी क्या आया हमारा, के। तो हमारे नंबर को अरेंज करते तो ए सी डिविजिबल बाई, दैट इज ए सी डिविजिबल बाई पी आर, ए बी डिविजिबल बाई पी क्यू। तो ए सी डिविजिबल बाई पी आर, ए बी डिविजिबल बाई पी क्यू एंड आल्सो थर्ड इज बी सी डिविजिबल बाई क्यू आर। तीनों नंबर कैसे आए, सेम आए, क्योंकि तीनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। मीन्स फर्स्ट भी इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। अब यहाँ देखिए दैट इज राइट। अब यहाँ देखिए फिगर के बेस पे समझते हैं। अब हमने एक फिगर बनाया, रफ फिगर है हमारा। नेक्स्ट रफ फिगर, राइट एंगल ट्रायंगल, हम नेमिंग दिया ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए तो ई सी इक्वल टू पी आर हो रहा है, आल्सो ए बी इक्वल टू पी क्यू पॉसिबल है। थर्ड इज बी सी इक्वल टू क्यू आर, तीनों साइड हो रही है। तो बाई यूजिंग एस साइड प्रॉपर्टी, एस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके ट्रायंगुलर ए बी सी सिमिलर ट्रायंगुलर पी क्यू आर हो सकता है। मीन्स इसके सारे साइड भी सेम होंगे, सारे एंगल भी सेम हो जाएंगे। अब देखें तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के बेस पे हो जाएगा। अब एंगल के बेस पे देखते हैं तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के बेस पे हो जाएगा। अब एस का यूज़ करके हमने इसके साइड को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। यहाँ पे सिमिलर प्रूफ होने के बाद अब हमें प्रूफ क्या करना था, दिस इज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब इस बेस से हमारा एंगल भी प्रूफ हो गया, डैट इज प्रूफ्ड। इस बेस पे हमने दो ट्रायंगुलर के बेस पे सॉल्यूशन हमारा प्रूफ हो गया।